दिस पोएम इज ए टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिट्स। ये कविता कंट्रास्ट है। कंट्रास्ट का मतलब तुलना मान सकते हो तुम। ए टाइगर इन द जू, एक टाइगर चिड़ियाघर में है, विद इट्स और विद टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिट, और दूसरा टाइगर जो है वह है नेचुरल हैबिट। का अर्थ क्या है? प्राकृतिक आवास में, जहाँ पर वो स्वाभाविक क्रियाएं प्राकृतिक क्रियाएं करता है, प्राकृतिक उसकी हैबिट होती है वो वाली। द पोएम मूव्स फ्रॉम जू टू जंगल, ये कविता जंगल की ओर जाती है। एंड बैक अगेन टू द जू, और वापिस चिड़ियाघर की ओर जाती है। पहले तो ये चिड़ियाघर से जंगल की ओर जाएगी, फिर जंगल से वापस चिड़ियाघर की ओर। रीड द पोएम साइलेंटली वंस, एक बार इस कविता को शांतिपूर्वक पढ़े। एंड से विच स्टेंजा स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू, और बताओ या कहो कि कौन सा स्टेंजा टाइगर इन द जू के बारे में है, कौन सा स्टेंजा टाइगर इन द फॉरेस्ट के बारे में है। तो पढ़ते हैं। विच वन स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जंगल, कौन सा टाइगर इन द जंगल के बारे में बोलता है। तो ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स किसका अर्थ है? वो अकड़ के चलता है। स्टॉक्स यानी अकड़ के चलता है। इन हिज विविड स्ट्रिप्स, अपने शरीर पर जो विशिष्ट धारियां हैं, स्ट्रिप्स यानी धारियां होती है ना, धारियां, टाइगर के धारियां होती है बॉडी पे। फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, अपने पिंजरे के ही में ही कुछ कदम चलता है। ऑन पेड ऑफ वेलवेट क्वाइट, और उसके वेलवेट क्वाइट, वेलवेट यानी मखमल, क्वाइट यानी शांत, और पेड यानी गद्दे, उसके गद्दे नुमा पैरों से वह शांतिपूर्वक, जैसे मखमली गद्दे जैसे पंजों से मखमली, और शांति से वह चलता है। इन इज क्वाइट रेज, और शांत गुस्से में, क्वाइट रेज यानी शांत गुस्से में, और शांति से वह चलता है। उसके शरीर पर विशिष्ट धारियां हैं, तो वह अकड़ के चलता है। अपने शरीर पर विशिष्ट धारियां हैं, शांति से पंजों से चलता है, शांत गुस्से में चलता है, लेकिन चलता कैसा है? अकड़ के, अकड़ के चलता है। तो ये पिंजरे के बारे में है। ये 4 लाइन किसके बारे में? टाइगर इन द जू। अब आएगी टाइगर इन द फॉरेस्ट। अगला देखो, अगर वह जंगल में होता तो क्या होता? He should be lurking in the shadow, स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, यदि वह जंगल में होता तो लर्किंग घूरता रहता, इन द शेडो किसी झाड़ी की परछाई से, स्लाइडिंग फिसलता रहता, थ्रू द लॉन्ग ग्रास लंबी लंबी घास में होकर के, नियर द वाटर होल जहाँ आसपास पानी के गड्ढे होते हैं वहाँ, वेयर द प्लम डियर पास जहाँ से ताज़ा मोटे हिरन गुजरते हो वहाँ से। He should be snarling around houses, वह घरों के आसपास स्नॉर्लिंग करता रहता, दौड़ता रहता, एट द जंगल एज, जंगल के किनारों पर। बेरिंग इज वाइट फैंग्स, और अपने सफ़ेद नुकीले दांत दिखाता रहता, इज क्लोज अपने पंजों से, टेरराइजिंग द विलेज गांव वालों को डराता रहता। फिर से अगली लाइनें कौन से किसके आए? फॉरेस्ट इन द जू की आ गई वापिस। क्या कह रहा है ये? बट इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, लेकिन वह कहाँ बंद है? कंक्रीट सेल में बंद है। कंक्रीट यानी कंकरों से बनी हुई, कंक्रीट से बनी हुई, जैसे कंक्रीट से आपकी छत बनी हुई है। कैसे बनी है? कंक्रीट से बनी है ना, तो कंक्रीट से ही वह जेल बनी हुई है। इज स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार्स, उसकी शक्ति कहाँ है? सलाखों के पीछे। बार्स यानी सलाखें, स्ट्रेंथ यानी शक्ति। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केस, वह अकड़ के अपनी पिंजरे की लंबाई में चलता है। स्टॉकिंग यानी वापिस पहले आए जो वर्ड है, स्टॉकिंग यानी अकड़ के चलता है। ई हेयर्स लास्ट वाइज एट नाइट, वह
अंतिम आवाज़ को सुनता है। किसकी? रात्रि की अंतिम आवाज़। किसकी आवाज़ है ये? द पेट्रोलिंग कार। पेट्रोलिंग पहरा देने वाली कार की अंतिम आवाज़ को सुनता है। एंड स्टेयर्स और घूरता है विद हिज ब्रिलियंट आइज, अपनी चमकीली आंखों से वह घूरता है। किसकी ओर घूरता है? ब्रिलियंट स्टार, चमकीले तारों की ओर। चमकीली आंखों से चमकीले तारों